आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे और हम पढ़ेंगे पहला पत्रस और उसका चौथा अध्याय, और हम उसका पहली आयत से 6 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है, जैसे कि हम पहले हेडिंग पढ़ लेंगे, जैसे लिखा है परिवर्तित जीवन जीवन। तो परिवर्तित जीवन मतलब कि जो हमारा जीवन पहले होता है, पापों में जीवन बिताते हैं, व्यभिचार में जीवन बिताते हैं, दुष्ट कामों में जीवन को बिताते हैं, लेकिन मसीह में आने के बाद का जो जीवन होता है हमारा, वो किस तरीके से होता है और क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखें और स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? हमारे साथ बने रहें। तो देखिए, परमेश्वर का पहला वचन जैसे हम पढ़ते हैं, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो पृथ्वी पर आए तो उन्होंने शरीर में दुख उठाया। तो तुम भी इस उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखाता है कि हमें भी इसी तरीके से अपने आप को तैयार रखना है। आत्मा में और शारीरिक जीवन में भी हमें तैयार रखना है अपने आप को, कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर दुखों के साथ जीवन बिताया, वैसे ही हम भी पृथ्वी पर रह कर के, हो सकता है अ, हमारे साथ भी जैसे यीशु मसीह के साथ अत्याचार हुआ वैसे हमारे साथ भी हो। तो हमें इस बात को हथियार के समान धारण करना है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि जब उन्होंने हमारे परमेश्वर को नहीं छोड़ा तो वो हमसे भी बैर रखेंगे, ठीक है? तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। तो देखिए, अगर आप शरीर में दुख उठाते हैं, इसका मतलब आप पाप से छूट गए। देखिए, बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि परमेश्वर में आने के बाद भी वो शरीर में दुख उठाना नहीं चाहते, जैसे कि वो अपने दुष्ट कामों को छोड़ना नहीं चाहते, जैसे कि वो अपना जो पुराना जो व्यक्तित्व है उनका, जो उनका पुराना जीवन है, वो अपना शौक मौज जो अपना इंजॉयमेंट करते हैं, वो उसको त्यागना नहीं चाहते। परमेश्वर में आकर के वो एक पवित्रता का जीवन बिताना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपना जीवन बिताना नहीं चाहते। तो आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि शरीर को अगर हम शरीर में अपने आप को कंट्रोल करते हैं, तो वो एक जो शारीरिक जीवन जीना चाहता है व्यक्ति, उसके लिए वो बड़ा पीड़ादायक होता है। इसलिए परमेश्वर ने इसलिए कहा कि जो शरीर में दुख उठाता है, ठीक है? तो अगर हम शरीर में दुख उठाते हैं तो इसका मतलब हम पाप से छूट जाते हैं, और पाप से छूटने के लिए हमें शरीर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, वो पाप से छूट जाता है। तो परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखाता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। आमीन। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि भविष्य में मतलब आप फ्यूचर की कल्पना कीजिए, और फ्यूचर के बारे में जब आप सोचते हैं कि आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, आपको अपनी शरीर और शारीरिक ज़रूरतों के अनुसार नहीं, आपको मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन जो परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, आपको उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। आपको ये देखना है, आपको ये सोचना है, और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको ये जानना है कि परमेश्वर को क्या भाता है। उसी के अनुसार अपने जीवन को आपने परखना है और चलना है। तो परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है, क्योंकि जो अन्य जाति जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। जैसे कि वो लुच्चपन की बुरी अभिलाषाओं में पड़े रहते हैं, जैसे कि मतवालापन करते हैं और लीला क्रीड़ा में लगे रहते हैं, पियक्कड़पन में लगे रहते हैं, घृणित मूर्ति पूजा में, जहाँ तक हमने पहले समय गँवाया, ठीक है? परमेश्वर का वचन बताता है कि जहाँ पर हमने पहले अपने समय को गँवाया इन चीज़ों में, बुरी अभिलाषाओं में, मूर्ति पूजा में और बहुत सारी लुच्चपन में, पियक्कड़पन में, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमने व्यभिचार में अपने जीवन को बहुत गँवाया। तो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि इससे वे अचंभा करते हैं। जब आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, जब आप बुरी चीज़ों से, दुष्ट कामनाओं से आप अपने मन को फिराते हैं और आप एक पवित्रता का जीवन बिताते हैं, तो जो संसारिक व्यक्ति है, वो आपको जब देखते हैं तो वो अचंभा करते हैं,
और वो ये सोचते हैं कि इन्होंने अपने आप को किस तरीके से बदला। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। तो आप उनकी बुरी कामनाओं में, आप उनके बुरे कामों में आप उनका साथ नहीं देते, आप उनके साथ नहीं रहते, आप उनका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम वैसा ही काम करते हैं जैसा हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि वो इससे अचंभा करते हैं कि इनका जीवन इतना बदला हुआ क्यों है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है और इसीलिए वे बुरा भला कहते हैं। देखिए, जब आप उनके अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते, तो वो क्या करते हैं, वे आपके ऊपर दोष लगाते हैं, वे आपको बुरा भला कहेंगे। तो आपको उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि आप भी पहले वैसा ही जीवन बिताते थे, इसीलिए आपको बुरा भला नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि वो अभी जानते नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अब हमने परमेश्वर के स्वाद को चखा है, इसीलिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है। देखिए, हमारा परमेश्वर जो जीविते और मरे हुओं दोनों का न्याय करने के लिए आएगा, तो हम सभी को उसको लेखा देना है। तो हमें किसी पर दोष लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो परमेश्वर हमसे कहते हैं, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि वे शरीर में तो मनुष्य के अनुसार और उनका न्याय हो, पर वे आत्मा में परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। आमीन। तो इन वचनों के अनुसार हमने ये जाना कि हमें शरीर को कंट्रोल करना है और हमें शरीर के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताना, और हमें अपने जीवन को परिवर्तित करना है और हमें पवित्रताई में जीवन को बिताना है, और यही हमारे लिए भला है। ताकि जो लोग हमारे साथ उस चीज़ में, पहले जिस चीज़ में, जिस पाप में हम फंसे थे और जिस पाप में हमारे साथ हमारे सहभागी थे, वो बाद में आपके जीवन को देखें और वो परखें और वो जान पाएँ कि देखो इनका जीवन कितना बदल चुका है, और वो आपके नाम की बड़ाई करें और वो जानें कि आप किस परमेश्वर को जानते हैं और किस परमेश्वर को आप प्रेम करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आज आपसे बात की होगी। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।